साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। भारत और श्रीलंका के बीच फिर बन सकता है राम सेतु। दोनों देशों को स्थगल मार्ग के बीच जोड़ने का प्रस्ताव कोलंबो और त्रिकोण में एक बड़े पोर्ट के तौर पर हो रही है स्थापित। मणिपुर में बीते करीब 3 महीने से जारी हिंसा के बीच महिला आयोग ने 3 बार मांगी रिपोर्ट। मणिपुर ने नहीं दी, अधिकारियों से मांगा घटना का जवाब। हिमाचल उत्तराखंड में आफत की बरसात, 4 जगह फटे बादल, भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। पीएम मोदी और संघियों को लोगों की नई इमेज की फिक्र, मणिपुर हिंसा पर भड़के ओवैसी। अपने बयान पर कायम हूं, सीएम अशोक गहलोत ने मंत्री पद से किया बर्खास्त, तो बोले राजेंद्र सिंह गुड़ा। बीजेपी ने भी दिया बयान। मणिपुर में मीरा पैबी से निपटने के लिए महिला बलों की जरूरत, अधिकारी ने कहा यह समूह आवागमन को कर रहा है बाधित। अदालतों में लंबित 6.36 लाख से अधिक मामलों में सरकार पक्षकार, सुप्रीम कोर्ट इस साल करीब 26,000 मामलों का निपटारा किया है। अभिषेक बनर्जी का ऐलान, अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव करने का दिया आदेश, पुलिस में शिकायत दर्ज। मणिपुर पर हमलावर कांग्रेस बोली, पीएम मोदी संसद में दे बयान, बंगाल को लेकर भी दिया बयान। मणिपुर में निर्वस्त्र घुमाई गई महिला के पति रिटायर्ड सूबेदार बोले, करगिल युद्ध में देश को दुश्मनों से बचाया लेकिन पत्नी की इज्जत नहीं बचा सका। रेल मंत्री बोले, बालासोर हादसे की वजह सिंगरौली में गड़बड़ी, कहा यह रेलवे अधिकारियों की लापरवाही को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक को देखकर जज नाराज, बोले व्यक्तिगत पेश होने के लिए नहीं कहा था, वर्चुअली सुनवाई होगी। न्यूनतम आमदनी की गारंटी देने वाला पहला राज्य बना राजस्थान, हर साल 15% बढ़ेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। पेपर लीक पर कर्नाटक में विपक्ष हुआ मजबूत, जेडीएस बीजेपी आए साथ, कुमार स्वामी ने मिलकर काम करने की घोषणा की। नहीं बढ़ा मुसलमानों की आबादी का अनुपात, इस साल 19 करोड़ से अधिक होगी जनसंख्या, केंद्र ने दिया जवाब। आगरा में सफाई अभियान का निरीक्षण करने पहुंचे AK शर्मा, अभियान से जुड़े कर्मचारियों को किया सम्मानित। अलीगढ़ में एनआईए ने AMU छात्र को किया गिरफ्तार, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। यूपी पुलिस भी MAU कैंपस में जांच पड़ताल कर रही है। बुलंदशहर में रोडों पर धड़ल्ले से दौड़े डग्गामार वाहन, पुलिस ने कई वाहनों के किए चालान। डग्गामार वाहन खुलेआम मैन चौराहे भूड़ से लाल कुआं और गाजियाबाद की तरफ दौड़ते नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में गोवा घूमने के लिए लुटेरे बने युवक, मनी एक्सचेंज शॉप में हुई लूट का खुलासा, पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार।
हरदोई में ट्रांसफार्मर फूंक जाने से बत्ती गुल गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया। लोगों ने कहा कि 15 दिन पहले ट्रांसफार्मर फूंक गया था। प्रयागराज में मनाया गया बैंक ऑफ बड़ौदा स्थापना दिवस। बैंक ने पौधे और पानी की मशीन लगवाई। कोतवाल धर्मेंद्र कुमार दुबे ने बैंक की ओर से उठाए गए इस कदम की सराहना की है। सुल्तानपुर में लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंची सांसद मेनका गांधी। मेनका ने कहा सड़क बनाने को लेकर किया काफी संघर्ष। आगरा में कलयुगी बेटे ने की अपनी ही मां की हत्या। डंडों से पीट पीट कर मां को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जेपी नड्डा और संजय निषाद की मुलाकात। बीजेपी कार्यकर्ता ने जेपी नड्डा को खून से लिखा था पत्र। निषाद पार्टी के सुप्रीमो, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की हुई बैठक। हरदोई में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने 2 गांवों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने लाखों की चोरी की है। कानपुर में थाने के गेट पर युवक ने खुद को लगाई आग। पेट्रोल डालकर युवक ने खुद को लगाई आग। आग लगाने के बाद थाने के अंदर पहुंचा युवक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। पीजीआई परिसर में पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान सामने आया। हम लोग मुस्लिम पक्षकार हैं, वहां मस्जिद बहुत पुराने जमाने से है। बिजनौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए। वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे यूपीसीएल चेयरमैन। वाराणसी जिले में एम देवराज ने किया वृक्षारोपण। काशी विद्यापीठ के खनाब बख्शा में भी किया वृक्षारोपण। प्रयागराज में 2 ट्रकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई। एक ट्रक चालक की मौत, दूसरा चालक घायल हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में कोटा चयन की बैठक में बवाल। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल। हंगामे के बाद पुलिस ने चलाई थी लाठियां। प्रतापगढ़ में बेकाबू ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुसी। हादसे में 3 की मौके पर हुई मौत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सीएम योगी ने बिजनौर को दी 435 करोड़ की सौगात। बोले बेदूर खूंटी से होकर गुजरेगी गंगा की धारा। नोटबंदी में खरीदे पूरे गांव की जमीन आयकर विभाग ने की जब्त। रियल एस्टेट कंपनी पिंटेल और अमरावती ग्रुप संलिप्तता सामने आई है। ₹1.5 लाख में एमबीबीएस और बीएमएस की कॉपी बदलने का सौदा हुआ बड़ा खुलासा। मुख्य परीक्षा में फेल, में भी पूरा पेपर हुआ है। बिजनौर में नदी की उफनती धारा में फंसी रोडवेज बस। यात्रियों को जेसीबी से निकाला जा रहा है बाहर। लखनऊ में गाय के गोबर से बने पेंट से चमकेगी सरकारी इमारतें। अन्य पेंट के मुकाबले सस्ता और टिकाऊ भी है। गोरखपुर में छात्रों पर लाठीचार्ज से नाराज एबीवीपी ने फूका कुल सचिव का पुतला। डीएम को सौंपा ज्ञापन। देवरिया जिले में ससुराल से गांव जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस।
असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर अटकी भर्ती, 90,000 से अधिक ने दिया है आवेदन। ज्ञापन सौंपने वालों में सुनील मौर्य, नीरज कुमार यादव, ज्ञानेंद्र यादव रहे शामिल। वाराणसी में रिटायर्ड दरोगा की तलाकशुदा बेटी ने फांसी लगाकर दी जान, पिता ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अयोध्या जिला महिला चिकित्सालय में इलाज में लापरवाही पर कार्यवाही, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं। लखनऊ में जिहादी संगठन के सदस्य सद्दाम की पुलिस कस्टडी मंजूर, एटीएस के विशेष न्यायाधीश ने मंजूर की है 9 दिन की कस्टडी रिमांड। पूछताछ के दौरान सद्दाम के मोबाइल से कई राज मिले हैं। ईडी ने डेविड मोरिया समेत 3 को अरेस्ट किया। आगरा में विश्वविद्यालय में एमबीबीएस एग्जाम की कॉपी बदलने के थे आरोपी, 2 दिन चली पूछताछ। कोटद्वार में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाया, उफनाए बनियालदेव गदेरा, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। टिहरी बांध की झील में डूबा 17 साल का किशोर, खोजबीन में जुटी एसडीआरएफ, नहीं लगा पाई कोई सुराग। एम्स में भर्ती 11 झुलसे पीड़ितों में से 9 को मिली छुट्टी, 2 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। पौड़ी में बादल फटा, गौशाला बहने से कई मवेशी लापता, 80 से ज्यादा गांवों की आवाजाही प्रभावित है। गोकशी के खिलाफ चल रही थी ग्रामीणों की बैठक, अचानक युवक ने प्रधान पति पर झोंका फायर, मची अफरा तफरी। मसूरी में बारिश से देहरादून में 4 डिग्री और चढ़ा पारा 3, एनएच समेत 247 सड़कें बंद। खाना खाते समय हो गई कहासुनी तो गुस्से में पिता ने बेटे को मार दी गोली, हायर सेंटर रेफर। चमोली के करंट हादसे को लेकर हिरासत में सुपरवाइजर जिम्मेदार अफसरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई जगह दबिश दी है। मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ा, सीएम के विश्वास पात्र, प्रधानमंत्री की गुडबुक में भी एसएस बंधु। बद्रीनाथ हाईवे की कई जगह खुला, कर्णप्रयाग रानीखेत हाईवे के पास धंसी सड़क। यमुनोत्री हाईवे के पास पहाड़ी से मलबा पत्थर गिरने का सिलसिला जारी, मौसम ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। शहर के कई स्पा सेंटर और हुक्का बार में पुलिस ने मारा छापा, 28 चालान कर 60,000 जुर्माना वसूला। बेरहमी से चाकू से वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसटीपी का रखरखाव करने वाली कंपनी पर मुकदमा दर्ज, जल संस्थान और यूपीसीएल के 2 अधिकारी निलंबित। से विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक, सरकार को नियमावली में संशोधन के निर्देश, मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी के सामने मामले की सुनवाई हुई। एआई के खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे भारत और अमेरिका, यूएस दौरे पर पीएम मोदी ने कई बार किया था जिक्र।
हम पर परमाणु हमला, उत्तर कोरिया के शासन का अंत होगा, दक्षिण कोरिया ने दी किम जोंग की चेतावनी। सीनेट में जातीय भेदभाव बिल पेश, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यूएस में हिंदुओं का बंटवारा, प्रवासी भारतीय नाराज। इंग्लैंड की संसद में उठा मणिपुर का मुद्दा, सांसद ने कहा हिंसा में चर्च भी जलाए जा रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग मरे, इंग्लैंड के चर्च से मांगी मदद। भारत से ज्यादा सुरक्षित पाक के परमाणु हथियार, अमेरिकी संस्था ने पाकिस्तान को बेहतर रैंकिंग दी है, कहा न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ रही है। राष्ट्रपति बाइडेन का ऐतिहासिक फैसला, नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनेंगी एडमिरल लिसा फ्रेंचिटी। टाइटन सबमरीन अरबपतियों के लिए ट्रैप थी, कंपनी सीईओ के दोस्त का दावा, उन्हें पता था ट्रिप खतरनाक है, फिर भी जान जोखिम में डाली। रूस के हमले में चीनी कॉन्सुलेट को नुकसान, जेलेंस्की बोले चीन के लिए रखा 60,000 टन अनाज तबाह हो गया, निशाने पर यूक्रेन के पोर्ट शहर। वैगनर चीफ से बदला लेंगे पुतिन, सीआईए चीफ का दावा, कहा वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, अमेरिका ने रूस पर लगाई नई पाबंदियां। पाकिस्तान में सिवा हैदर के बहाने हिंदुओं पर हमले, सिंध में डकैतों से मुकाबला करने के लिए हिंदू बनाएंगे बचाव दल। दो 2030 तक 50% गैर जीवाश्म आधारित ईंधन का उत्पादन लक्ष्य, G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में बोले पीएम मोदी। भारत में चीनी मोबाइल कंपनियों ने 9,000 करोड़ की कर चोरी, सरकार ने वसूले 1,629 करोड़। अब बैंकिंग, बीमा जैसी 300 सेवाएं भी मुहैया कराएंगे पैक्स, 13 करोड़ से अधिक ग्रामीण होंगे लाभान्वित, गांव से बढ़ेगी देश की अर्थव्यवस्था। महंगी कीमतों से मिलेगी जल्द राहत, केंद्रीय मंत्री राज्यसभा में बोले महाराष्ट्र और एमपी से बढ़ी आवक। डीजीसीए से गो फर्स्ट को मिली राहत, कुछ शर्तों के साथ विमान सेवाएं बहाल करने की दी अनुमति। स्मार्ट वॉच जैसे फीचर्स वाली बोट के स्मार्ट अंगूठी महिलाओं को पीरियड्स का नोटिफिकेशन भेजेगी, हाई रेट और बॉडी टेम्परेचर भी बताएगी। %28 जीएसटी पर गेमिंग इन्वेस्टर्स ने पीएम को लिखा लेटर, कहा 1000% बढ़ जाएगा टैक्स का बोझ, दोबारा से विचार करे सरकार। एलन मस्क की नेटवर्थ $20.3 बिलियन कम हुई, टेस्ला का शेयर करने की वजह से घटी मस्क की नेटवर्थ, कंपनी का शेयर 10% टूटा। तीन 3.5 वर्षों में 5.5 लाख से ज्यादा भारतीय ने प्रदेश को बनाया अपना ठिकाना, छोड़ दी नागरिकता। विदेश मंत्री ने बताया कि भारतीय ने कुल 130 देशों की नागरिकता हासिल की है। इंफोसिस समेत दूसरे आईटी शेयरों में भारी गिरावट के चलते शेयर बाजार धड़ाम से 9 गिरकर 76,000 के नीचे हुआ बंद, निवेशकों को नुकसान। पचपन महीने बाद विराट कोहली ने विदेश धरती पर लगाया शतक, सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे और बैट्समैन की बराबरी की है। सेटल आकाश ने दी सुपर किंग्स को 8 विकेट से करारी मात, बेन पेनलर ने गेंद से सिखाए कमाल झटके, 5 विकेट डिकॉक ने दिलाई टीम को आसान जीत।
पूर्व ओपनर बल्लेबाज ने अजिंक्य रहाणे को दी चेतावनी, कहा ऐसा कर रहे हैं तो फिर जाएगी टीम से छुट्टी। सेमीफाइनल में टीम इंडिया के लिए यश धूल ने खेली कप्तानी पारी, बांग्लादेश को 212 रनों का लक्ष्य। भारत पाकिस्तान मैच के लिए हॉस्पिटल रूम बुक कर रहे हैं लोग। अहमदाबाद में होटल का किराया 70,000 तक पहुंचा। 15 अक्टूबर को मुकाबला होगा। ऋषभ पंत ने बैटिंग विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस शुरू की है। बुमराह और कृष्णा फिट होने के करीब, राहुल और अय्यर भी नेट्स पर लौटे। शिलांग में डूरंड कप ट्रॉफियों का अनावरण, खेल प्रेमियों का दिल धड़काने को तैयार। बांग्लादेश और नेपाल की टीमें भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। स्पेन को 8 साल बाद कोस्टारिका पर मिली जीत। स्विट्जरलैंड ने फिलीपीन को दी शिकस्त। फ्लड लाइट्स ने जिम एफ्रो टी10 लीग को ओपनिंग का मैच रोका। समय पर इंस्टॉल नहीं हुई लाइट्स। इरफान, श्रीसंत और उतफा लीग का हिस्सा। अठारह साल की पाकिस्तानी क्रिकेटर आयशा नसीम ने संन्यास लिया। मार्च में विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खेला था। धार्मिक कारणों के चलते फैसला लिया। द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड का ट्रेलर हुआ रिलीज। पीएम मोदी की बायोपिक में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय के साथ 1.55 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। 3 बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर। सनी देओल के फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज। बेटे जीते संग धांसू लुक में दिखे तारा सिंह। मणिपुर घटना पर खौला प्रियंका चोपड़ा का खून। महिलाओं को मोहरा बनाने पर सुनाई खरी खरी। क्रिस्टोफर नोलन के ओपेनहाइमर का बॉक्स ऑफिस पर जादू। फिल्म की शुरुआत सॉलिड हुई है। आलिया रणबीर की बेटी बड़ी होकर बनेगी साइंटिस्ट। आलिया बोली, राह को जब भी देखती हूँ बोलती हूँ तू साइंटिस्ट ही बनेगी। एयरपोर्ट पर बेटी के साथ देखे अभिषेक। ऐश्वर्या आराध्या ने हाथ जोड़कर किया पेपरोजी को नमस्ते। फैंस ने जेस्चर की तारीफ की। वरुण और जानवी स्टारर फिल्म बवाल में वर्ल्ड वॉर 2 के एलिमेंट की मदद से जीवन की फिलॉसफी समझती है फिल्म। देखने लायक है। प्रतीक पचौरी की एक्टिंग। एक्टिंग में नव्या नवेली को नई है रुचि। बोले, बिजनेसमैन फैमिली से संबंध रखती हूँ। कहा, फैमिली में जेंडर को लेकर भेदभाव नहीं। फिल्म प्रोजेक्ट ए के मेकर्स ने बदला प्रभास का फर्स्ट लुक पोस्टर। सोशल मीडिया यूजर्स ने आदि पुरुष के खराब वीएफएक्स से की थी पोस्टर की तुलना। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।